हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में पीएचडी एडमिशन्स की नोटिफिकेशन आई हुई हैं, अभी हाल ही में पब्लिश हुई हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल है, ये एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, एक्रीडेट बाई नैक विद ग्रेड ए। नोटिफिकेशन एडमिशन टू पीएचडी कोर्स वर्क प्रोग्राम का है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं www.nbu.ac.in या फिर nbuexams.net। इस वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म को भरने का जो कॉस्ट है 200 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो डेट है 2 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच में फॉर्म को भरना है। यानी कि फॉर्म को जो फॉर्म भरने का लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये 2 जनवरी से लिंक स्टार्ट होगी फॉर्म को भरने की। मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा 2 जनवरी को। तब तक के लिए आप इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 से डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। एज़ पर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी रेगुलेशन रिलेटिंग टू एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम फ्रेम्ड इन कंपाइलेंस विद द यूजीसी नॉर्म्स, यानी कि वही जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है यूजीसी का, आपको पता ही है। पीजी 55% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। तो जैसा कि देखिए क्या है, कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शेल हैव अ मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। यानी कि आपका पीजी जो होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिज़र्व कैटेगरी का मतलब यहाँ पर SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन से है, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये तो बात थी मास्टर्स डिग्री होल्डर्स की। अब अगर हम बात करें एमफिल डिग्री होल्डर्स की, तो यहाँ पर एमफिल डिग्री होल्डर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। Candidates who have cleared the MPhil from this university with at least 55% marks in aggregate or an equivalent grade on the point scale of the grading system followed by the university। यानी कि एमफिल डिग्री होल्डर के लिए भी, जो एमफिल यहाँ से किए हुए हैं इस यूनिवर्सिटी से, उनके लिए भी 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। साथ ही साथ बात करें अगर वो रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या है, 50% मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अ पर्सन हुज एमफिल डिजर्टेशन हैज़ बीन इवेल्युएटेड एंड द वाइवा वॉज इज पेंडिंग अंडर द एनी डिपार्टमेंट, सेंटर और रिसर्च प्रोग्राम टू द ऑफ द यूनिवर्सिटी मे बी प्रोविजनली एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसे पर्सन जिनका एमफिल डिजर्टेशन अभी इवेल्युएटेड है और वाइवा वॉज जो है पेंडिंग है, उन्हें वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन द एमफिल डिग्री। लेकिन एडमिशन तभी कन्फर्म होगा जब कैंडिडेट 55% मार्क्स के साथ एमफिल डिग्री को पास कर लेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं एट अ ग्लांस। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया 2 जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच में फॉर्म को भरना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट ऐसे कैंडिडेट के लिए होगा जो कि नेट सेट या स्लेट GPAT जो भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का एंट्रेंस होता है वो क्वालिफाई नहीं है। उनके लिए यहाँ पर उनको रिटन टेस्ट देना होगा, जैसा कि हर यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं।
कि नॉन नेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना ही होगा पीएचडी प्रोग्राम का। तो जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट है वो 21 जनवरी 2022 को रिटन टेस्ट होगा। वाइवा वोस कब होगा? रिटन टेस्ट के बाद जो आपका वाइवा वोस जो होगा सभी को देना होगा, चाहे वो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हो चाहे नॉन नेट हो, सभी के लिए वाइवा कंपलसरी है, जो कि 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 के बीच में होगा। ये डेट याद रखिएगा। पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 4 फरवरी 2022। और डेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्स वर्क में एडमिशन लेने का जो डेट है वो है 4 से 6 फरवरी 2022। आगे अगर हम बात करें कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, टर्मिनेशन ऑफ एकेडमिक सेशन 14 अगस्त 2022 से जो है सेशन माना जाएगा। और कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस 25 अगस्त 2022, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट विद इन 15 सितंबर 2022 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपके सामने। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने बता दिया 2 जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच में फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट nbu.ac.in है या nbuexams.net है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। एडमिट कार्ड क्या है, अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द अबव कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिटन टेस्ट एंड वाइवा वोस, यानी कि 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो पासिंग परसेंटेज है, द पास परसेंटेज फॉर वाइवा वोस विल बी फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। वाइवा वोस का जो पासिंग परसेंटेज है वो रिलेटिव या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि क्या होगा, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन 50% इन द रिटन टेस्ट विल नॉट बी कॉल्ड फॉर वाइवा वोस, यानी कि जो कैंडिडेट 50% से कम लाता है वो इंटरव्यू के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा, पास नहीं माना जाएगा। यानी कि इंटरव्यू में बैठने के लिए कम से कम आपको 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने ही होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें द रिटन टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 2022। रिटन टेस्ट 24 जनवरी 2022 को होगा। और जो वाइवा वो से इंटरव्यू आपका 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 के मध्य होगा, जैसा कि बता दिया आपको। आगे अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ नॉन नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नेट या सेट क्वालिफाई नहीं हैं, उनको रिटन टेस्ट देना ही होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का रिटन टेस्ट होगा, ये मैंने बता दिया 21 जनवरी को होगा ऑफलाइन मोड में। वेन्यू कहाँ पर है, एनबीयू राजा राम मोहन मोहपुर कैंपस, मेन कैंपस में होगा। ठीक है, क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, देयर विल बी एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर सच रिटन टेस्ट, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड द कैंडिडेट्स आर टू आंसर 50 क्वेश्चन ईच कैरिंग 22 मार्क्स, यानी कि अब सीधे से समझ लीजिए कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 120 मिनट का पेपर आपका होगा। तो ये जो है कि इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें 70 मार्क्स विल बी सब्जेक्ट बेस्ड, 20 मार्क्स ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड रिमेनिंग 10 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्राइटेरिया जो है आपका, जो 70 मार्क्स होंगे यानी जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्पेशलाइजेशन से आएंगे। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन से पीएचडी करना चाहते हैं तो एजुकेशन से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स का आपका जीएस आएगा, जीएस का मतलब जनरल स्टडी, जो करंट अफेयर है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके जीएस के आएंगे, यानी ये 45 क्वेश्चन हो गए। और 10 मार्क्स का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि 5 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हो गए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और लगभग 90 से 99% कोर्स मैंने वहाँ पर कवर कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। आगे क्या है देखिए, the head of departments will arrange for sending questions set by the faculty members with answer keys to controller of examiner
13 जनवरी 2022, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, सिलेक्शन ऑफ नेट सेट गेट जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि जो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है नेट सेट गेट जीपैट, उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो उसके लिए क्या है, रिटन टेस्ट में अपियर नहीं होना पड़ेगा, नीड नॉट अपियर टू रिटन टेस्ट, उन्हें रिटन टेस्ट नहीं देना है। उन्हें करना क्या है, दे विल अपियर फॉर वाइवा वॉस ओनली टू बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने को मिलेगा। एमफिल 2 years डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट शेल अपियर फॉर इंटरव्यू, यानी कि ऐसे एमफिल कैंडिडेट जिनका 55% मार्क्स है वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेंगे, उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट को मैंने बता ही दिया, ये सारी डेट यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अगर हम आगे बात करें कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ एकेडमिक सेशन, तो 14 फरवरी 2022 से आपका हो जाएगा और टर्मिनेट जो है 14 अगस्त 2022 तक। आगे अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग एंड एग्जामिनेशन, तो द कैंडिडेट विल एनरोल फॉर PhD कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 अगस्त 2022 टू 23 अगस्त 2022, यानी कि 21 से 23 के बीच में आप एनरोल हो सकते हैं PhD कोर्स में, और द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन 25 अगस्त 2022। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट का पब्लिक किया जाएगा 15 सितंबर 2022 तक। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन 100 मार्क्स विथ 60-40 रेशियोज, गिविंग 60% वेटेज टू वाइवा वोस एंड 40% टू एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, 60% आपका इंटरव्यू बेस्ड वेटेज होगा और 40% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, द एडमिशन फॉर PhD कोर्स वर्क शेल फॉलो एज पर रिजर्वेशन नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी रिजर्वेशन दी जाएगा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ PhD साइंस एंड टेक्नोलॉजी और PhD आर्ट एंड लॉ, आर्ट्स कॉमर्स एंड लॉ के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 7 तक फी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ये सारी फीस, चाहे एडमिशन फीस हो, लाइब्रेरी कॉशन, आइडेंटिटी कार्ड फीस, ये सारी सेम है। स्टूडेंट मेडिकल एड फंड तक, उसके बाद जो है केवल लेबोरेटरी फ़ी और लेबोरेटरी कॉशन डिपॉजिट फ़ी जो है 2000 रुपये एक्स्ट्रा है टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए, और इनके लिए नॉट अवेलेबल है। यानी ओवरऑल अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 9315 रुपये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PhD कोर्सेज़ के लिए है, और नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए है 7315 रुपये फ़ीस है। आगे अगर हम बात करें सीट्स कहाँ पर कितनी आई हैं, तो सीट्स का पूरा ब्यौरा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग रफली डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या है, किस किस डिसिप्लिन में सीट्स आई हैं। तो सीट्स की बात करें तो देखिए बंगाली में 22 सीट्स हैं, सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडीज़ 4 सीट्स, कॉमर्स के लिए 12 हैं, इंग्लिश इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, नेपाली, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके के है लगभग 29 डिसिप्लिन्स में सीट्स आई हैं। तो आप इसको जो है काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं, तो यहाँ पर जो है कि आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और फॉर्म को भरने का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर लीजिएगा। तो यदि आप UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।